Hello dear students, you are most welcome on this Grammar Point channel। आप सुनने के लिए तैयार हैं ग्रामर इस चैनल के माध्यम से। यह चैनल आपको फ्री ऑफ कास्ट शिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने वाला चैनल है। हम चर्चा कर रहे हैं पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस में हमने बताया था मित्रों, दो प्रकार के रूल्स कार्य करते हैं। एक तो जनरल रूल्स होता है जो किसी भी सेंटेंस पर अप्लाई होता है, किसी भी एक्टिव वॉइस को, कोई भी एनी टाइप ऑफ सेंटेंस हो एक्टिव वॉइस का है तो उस पर वो लागू होना ही होना है, इसीलिए उसे जनरल रूल बोलते हैं। और स्पेशल रूल उसे कहते हैं जो किसी विशेष परिस्थिति में विशेष सेंटेंस के ऊपर ही अप्लाई होता है, लागू होता है। तो एक्टिव वॉइस के 12 टेंस होते हैं, पैसिव वॉइस में 8 टेंस होते हैं। पैसिव वॉइस केवल सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब की बनाई जाती है। ट्रांजिटिव वर्ब का पता करने के लिए वर्ब में क्वेश्चन करते हैं व्हाट एंड हुम से। यदि आंसर मिलता है तब उसे ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं और उसी का पैसिव वॉइस में चेंजिंग होती है। पैसिव वॉइस के लिए 5 प्रकार के सेंटेंस, 5 प्रकार के स्ट्रक्चर की जानकारी होना हम सभी के लिए अति आवश्यक है, वेरी इम्पॉर्टेंट है। वो 5 प्रकार के कौन कौन से हैं कई बार बताया जा चुका है, एक बार फिर हम चर्चा करेंगे। वर्ब डू का पैसिव वॉइस में चेंजिंग, वर्ब बी का पैसिव वॉइस में चेंजिंग, वर्ब हैव का पैसिव वॉइस में चेंजिंग, मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस में परिवर्तन एंड इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस में चेंजिंग। आज पैसिव वॉइस के क्रम में इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस में चेंजिंग पर चर्चा होगी। हम जानते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस तो वो डू नॉट या नेवर से प्रारंभ होता है, लेट से भी प्रारंभ होता है इंपरेटिव सेंटेंस। तो इसका एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है पॉजिटिव सेंटेंस का, वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका जब पैसिव वॉइस में चेंजिंग होती है तो लेट से प्रारंभ होता है, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बी, केवल बी लिखते हैं, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, प्लस बाई लिखते हैं, फिर यू लिखते हैं। यू इसलिए लिखते हैं क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो इम्प्लाइड होता है, छिपा हुआ होता है, अंडरस्टूड होता है और वह सदैव यू होता है। और जब पैसिव वॉइस में चेंजिंग होती है तो इसी सब्जेक्ट यू को लिख दिया जाता है बाई के बाद और पैसिव वॉइस बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए रीड योर बुक, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। कैसे इंपरेटिव सेंटेंस है? क्योंकि रीड से प्रारंभ है, रीड फाइनाइट वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो एक्टिव वॉइस में रीड योर बुक, पैसिव वॉइस में लेट योर बुक बी रेड बाई यू। तो लेट का यूज़ करके इसे बनाया गया मित्रों। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की चर्चा करें तो नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस में डू नॉट ऑब्लिक नेवर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तब इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट नहीं होगा, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट या नेवर प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस यू। जैसे डू नॉट प्ले इन द सन, इसका जब पैसिव वॉइस में चेंजिंग होगी तो प्ले का तो बनता नहीं है, हमें मालूम है। तो डू नॉट रीड योर बुक ऐसा बनाएं, क्योंकि हमें चेक करना पड़ता है, हमें क्राइटेरिया पर देखना पड़ता है कि क्या इसका पैसिव वॉइस बनेगा कि नहीं। तो डू नॉट रीड योर बुक, इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लेट योर बुक नॉट बी रेड बाई यू। मित्रों एक चीज़ ध्यान देंगे, यदि इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज़ आया हो तब पैसिव वॉइस में चेंज करते समय प्लीज़ के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। फिर सेंस के ही अनुसार यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज टू का यूज़ करते हैं और पैसिव वॉइस बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए
ओपन द विंडो, तो ओपन द विंडो को हम बना सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द विंडो, या ऐसे भी बना सकते हैं लेट द विंडो बी ओपनड बाय यू, प्लीज़ हेल्प मी। तो प्लीज़ हेल्प मी का जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो कुछ करना नहीं है, केवल प्लीज़ के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज़ करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो इस प्रकार से पैसिव वॉइस की जानकारी दी गई। अब थोड़ा हम चर्चा करेंगे अन्य विद्यार्थियों के लिए, अन्य छोटे छोटे बच्चों के लिए जो इंग्लिश सीखना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता है, उन्हें डायरेक्शन नहीं मिलता है, सही गाइडेंस नहीं मिलता है। तो हमने शुरुआत किया था कि कैसे किसी भी हिंदी शब्दों को इंग्लिश शब्दों में चेंज कैसे किया जाता है। तो पहले तो हम अक्षरों पर ध्यान दे रहे हैं, लेटर्स पर ध्यान दे रहे हैं कि छोटा से ज्ञ तक की इंग्लिश बताई गई है। अब आगे हम चर्चा करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि जो इंग्लिश के अक्षर होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उनको जानना पड़ेगा। और वर्गों की रचना हिंदी में की गई, जैसे का वर्ग, का, चा वर्ग, फिर टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो का और चा की चर्चा हो चुकी है, आज टा वर्ग की चर्चा होगी। और टा वर्ग में भी 5 अक्षर होते हैं, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। अड़ा पे मात्रा नहीं लगती है, इसलिए केवल 4 अक्षर पर ही मात्रा पर ध्यान देंगे। जिसे 12 खड़ी बोला जाता है। 12 खड़ी बहुत इम्पॉर्टेंट है मात्रा की अच्छी जानकारी के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मात्रा अच्छी नहीं रही तो फिर उसका उच्चारण गलत हो जाएगा, और उच्चारण गलत होगा तो फिर उसका अर्थ गलत निकलेगा। और तो इसलिए हम देखते हैं कि टा वर्ग पर मात्रा लगाएंगे। टा के लिए टी ए का यूज़ करेंगे, टा, टी डबल ए, टी आई, टी डबल ई, या टी ई ए, या टी आई, टू, टी यू, टू, टी डबल ओ, टे, टी ई, टे, टी ए आई, टो, टी ओ, टो, टी ए यू, टन, टी ए एन, टह, टी ए एच। इसी प्रकार ठा पर भी मात्रा लगती है। तो ठा पर मात्रा जब लगाएंगे तो ठा, टी एच ए, ठा, टी एच डबल ए, ठी, टी एच आई, ठी, टी एच डबल ई, ठू, टी एच यू, ठू, टी एच डबल ओ, ठे, टी एच ई, ठे, टी एच ए आई, ठो, टी एच ओ, ठो, टी एच ए यू, ठन के लिए टी एच ए एन, ठा के लिए टी एच ए एच। डा के लिए मात्रा लगाएंगे मित्रों, डी ए डा, डी डबल ए डा, डी आई डी, डी डबल ई डी, या डी आई से डी होता है, डी ई ए से डी होता है, डू, डी यू, डू, डी डबल ओ, डे, डी ई, डे, डी ए आई, डो, डी ओ, डो, डी ए यू, डन, डी ए एन, डह, डी ए एच। इसी प्रकार ढा पे ढ, डी एच ए, ढा, डी एच डबल ए, ढी, डी एच आई, ढी, डी एच डबल ई, ढू, डी एच यू, ढू, डी एच डबल ओ, ढे, डी एच ई, ढे, डी एच ए आई, ढो, डी एच ओ, ढो, डी एच ए यू, धन, डी एच ए एन, ढ, डी एच ए एच। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। तो इस प्रकार से अड़ा पर बनता नहीं है मित्रों। तो हम अपने बात को फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, एक बार आपसे आग्रह करेंगे कि ये पहले वाला माहौल नहीं रहा, सिचुएशंस बदल चुकी हैं, परिस्थितियां बदल गई हैं। हमें ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से ही अपने नॉलेज को मजबूत करना है। तो इस लॉकडाउन का फ़ायदा हम अपने घरों में बैठ कर के इस व्हाट्सएप के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, या किसी भी डिवाइस के माध्यम से हम अपनी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।